हेलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र, ईश्वर को पत्र हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें मैंने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं पार्ट सेकंड स्टार्ट करता हूँ। अभी तक क्या होता है पार्ट फर्स्ट में, तो पार्ट फर्स्ट में लेंचो जो है एक फार्मर है, किसान है, उनका फसल खराब हो जाता है, वो बड़े बड़े ओले जो गिरने लगते हैं। डेट्स वाई द रीज़न वो क्या करते हैं सेकेंड पार्ट में अब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बट इन द हार्ट्स यानी कि सभी के दिलों में, बट का मतलब लेकिन होता है, हार्ट्स का मतलब दिल होता है। तो कह रहा है लेकिन सभी के दिलों में, ऑफ ऑल यानी कि सभी के दिलों में, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब सभी। कह रहा है कि लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो कि उस छोटे से एक घर में रहते थे, यानी कि एक जो घर था सॉलिटरी हाउस, उस घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली यानी कि घाटी के बीचों बीच, जो घाटी के बीचों बीच एक घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, केवल उनकी एक ही आशा थी। वह आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान से सहायता, यही उनके आशा थी उन सभी के दिलों में, जो कि वह सोलेटरी हाउस में रहते थे, यानी कि एक घर में रहते थे। कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट यानी कि उदास मत हो। क्या कह रहा है कि उदास मत हो। इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। इवन थ्रू का मतलब होता है यद्यपि। कह रहा है यद्यपि अगर आपका सभी चीज नुकसान हो गया है तभी भी आप उदास मत हो। रिमेंबर याद रखो, नो वंस डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। हंगर का मतलब क्या होता है? भूख। डाइज का मतलब मरना होता है। नो वन का मतलब कोई भी नहीं। ऑफ का मतलब क्या होता है? तो कह रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, इस बात को तुम याद रखो। डेट्स व्हाट दे से, कुछ लोगों ने कहा है नो वंस डाइज ऑफ हंगर यानी कि भूख से कोई भी नहीं मरता। कह रहा है ऑल थ्रू नाइट यानी कि पूरी वह रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप, लेंचो के दिमाग में केवल एक ही आशा बची थी। वह आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड यानी कि भगवान से मदद। कह रहा है हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ऐसा लग रहा है कि निर्देशित कर रही थी कि वह सभी कुछ क्या कर रहा है? देख रहा है। इवन व्हाट इज डीप इन द वंस कॉन्शियस, इवन वो ये भी चीज़ देख रहा था कि दूसरों के दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं, ये भी सारी चीज़ें क्या कर रहा था? वो देख पा रहा था। उसकी आंखें जैसे इस तरीके से प्रतीत हो रही थी। कह रहा है कि लेंचो वाज ए ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक तरीके का क्या था? गधा था। एक तरीके का क्या था? बैल किस्म का आदमी था। वर्किंग लाइक अ एनिमल, वह जानवरों की तरह कार्य करता था। इन द फील्ड, मैदान में वह जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था कि लिखना कैसे है। द फॉलोइंग संडे यानी कि अगली संडे यानी कि अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक्स, जैसे ही सूर्य उदय होता है, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच इज हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। क्या करता है कि वह पत्र लिखना शुरू करता है। वो अपने खुद से पत्र लिखता है और वह टाउन जाता है यानी कि कस्बा जाता है, एंड प्लेसेस, और उसे रख देता है द मेल यानी कि मेल में। कह रहा है इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान को पत्र को छोड़कर उसमें कुछ नहीं था। गॉड ही रोट यानी कि गॉड को क्या करता है? पत्र लिखता है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे, उसमें क्या लिखता है कि गॉड भगवान, अगर आप लिखता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार, एंड आई और मैं भी, विल गो हंग्री, हम भूख से क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। दिस ईयर का मतलब इस साल। आई नीड 100 पेसो, हमें 100 पेसो की ज़रूरत है। पेसो क्या होता है कि एक लैटिन करेंसी होती है। कह रहा है कि अमेरिका में कुछ देश है वहाँ पे पेसो चलता है, जैसे इंडिया में रुपीज़ चलता है, उसी तरीके से उन देशों में क्या चलता है? पेसो चलता है। तो कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 पेसो नहीं देंगे तो हमारी फैमिली और साथ ही मैं भी मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? क्योंकि बड़े बड़े जो ओले गिरे रहते हैं उसकी वजह से उसके गन्ने का जो मक्के का जो खेत होता है वो उसका फसल खराब हो जाता है। डेट्स वाई द रीज़न वो क्या करता है? 100 पेसो मांगता है भगवान से। क्या उसको 100 पेसो मिल पाएंगे? इसमें वीडियो में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को समझते जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये जो कहानी है। अगर आपने यहाँ तक देख रहे हैं तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, अभी कमेंट करिए और चीज़ों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, यानी कि उन्हें किस लिए पैसा चाहिए था? अपने फील्ड यानी कि अपने खेत को क्या करना चाहिए? उन्हें बोना था, तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए था? पैसे चाहिए था। अगेन यानी फिर से। एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक वो फसल आ नहीं जाती। कह रहा है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म था, जो आंधी तूफान था और जो ओले गिरे थे, उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो गई थी। ही रोट टू द गॉड ऑन द इन्वलप, क्या करता है कि वो भगवान को पत्र लिखता है, इन्वल्प यानी कि लिफाफे में। पुट द लेटर इनसाइड, वो क्या करता है कि लेटर को क्या करता है? अंदर रख देता है। एंड स्टिल ट्रबल, फिर भी वो चिंतित था। क्यों चिंतित था? वेंट टू टाउन, जब वो कस्बे में था। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, वो क्या करता है? पोस्ट ऑफिस में जाता है, उस पर धब्बा लगाता है अपने लेटर पे और उसे क्या करता है? मेल बॉक्स में ले जाकर ड्रॉप कर देता है, यानी कि उसमें छोड़ देता है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया
डाकिया था। पोस्टमैन का मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पे डाकिया से होता है। कह रहा है कि उसमें से कर्मचारी जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शो हिम द लेटर टू गॉड। वो क्या करता है कि अपने बॉस के पास जाता है जोर से हंसते हुए और दिखाता है कि किसी इंसान ने भगवान को पत्र लिखा है। नेवर हिज कैरियर, अपने उस पूरे कैरियर में, अपने उस पूरे लाइफ में एज अ पोस्टमैन यानी कि डाकिया के तौर पे हैड ही न्यू नो दैट एड्रेस, यानी कि कभी इस तरीके का एड्रेस, कभी इस तरीके का पता वो नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट, जो पोस्ट मास्टर था वो भी क्या था, फैट था। एंड एम्बिवलप, यानी कि एक तरीके का एमिएबल था। कह रहा है कि वो मोटा था, एमिएबल था यानी कि और फेलो यानी कि एक इंसान था। कह रहा है कि एमिएबल था, मोटा था और एक इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसी को अपने नहीं रोक पाता है, अपनी अपनी हंसी को क्या करता है, नहीं रोक पाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही टर्न सीरियसली, वह गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कह रहा है कि डेस्क पे जो पड़े हुए पत्र थे उसे वो क्या करता है, थपथपाने लगता है। कमेंटेड, यानी कि बोलता है, व्हाट्स फेथ आई विश, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कह रहा है कि कुछ इसी तरीके का विश्वास मेरे अंदर भी होता है जिसने इस पत्र को क्या किया है, लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्डिंग विद गॉड, मैं भी भगवान से क्या कर पाता, बात कर पाता, वार्तालाप कर पाता। सो इन ऑर्डर टू नॉट असेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए उसके ऑर्डर यानी कि उसे उसकी विश्वास को क्या कर डगमगाना नहीं चाहता था, उसके विश्वास को अडिग रहना चाहता था। इस जो उसने लेंचो ने फार्मर यानी कि लेंचो फार्मर ने क्या किया था, भगवान को पत्र लिखा था। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया सोचता है, एक विचार आता है। आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन इट, जब लेकिन उसे खोलता है तो क्या होता है, इट वॉज एविडेंट डेट टू आंसर आई नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। कह रहा है कि क्या होता है कि यहाँ पे जब उस पत्र को खोलता है तो कह रहा है कि इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चीज़ें की ज़रूरत है। जैसे उसे क्या चीज़ की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए यहाँ पे वो पोस्ट मास्टर दिमाग लगाता है। बट ही स्टॉक हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह दृढ़ निश्चित रहता है अपने चीज़ों पर, अपनी बातों पर दृढ़ निश्चित रहता है, दृढ़ निश्चय रहता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो क्या करता है, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है। किससे पैसे मांगता है, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपने सैलरी, अपने पॉकेट, अपने सैलरी से क्या करता है, कुछ पैसे देता है। कह रहा है एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लेंट टू गिव समथिंग, और बाकी सारे दोस्तों ने भी वादा किया था कि वो भी क्या करेंगे, कुछ पैसा अपने सैलरी से काट के उसे देंगे। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक चैरिटी के तौर पे, यानी कि एक परोपकार के तौर के लिए वो क्या करते थे कि वो भी सारे जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी पैसे दिए। कह रहा है इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 ऑफ पेसो, कह रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही असंभव था। किसके लिए असंभव था, यहाँ पे पोस्ट मास्टर के लिए बहुत ही असंभव था इतने पैसे को इकट्ठा करना, यानी कि 100 पैसों को इकट्ठा करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल था। आप सोच सकते हो कि उस टाइम में 100 पैसों की माने 100 पैसों का मतलब क्या होता होगा, 100 पैसों आज के बराबर में कितना होता होगा, आप उस टाइम पे सोच सकते हो। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, कह रहा है कि इसलिए उसने क्या किया कि बहुत ही कम पैसे, यानी कह रहा है ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, यानी कि जितना पैसा उसने डिमांड किया था उतना पैसे तो वो नहीं भेजता है। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से कुछ अधिक, कह रहा है कि 1/4, यानी कि हाफ से कुछ अधिक वो पैसे क्या करता है, उसे भेजता है। किस तरीके से भेजता है, ही पुट द मनी इन एनवेलप, वह क्या करता है, एनवेलप उसे लिफाफे में पैसे को रख देता है। एंड एड्रेस टू लेंचो, उसके पते पे भेज देता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग वन अ सिंगल वर्ड, सिर्फ एक चीज़ लिख कर वो क्या चीज़ लिखता है, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के तौर पे गॉड, यानी कि उस पत्र में सिर्फ एक चीज़ अपने गॉड सिग्नेचर करके उस पत्र को क्या करता है 100 पैसों के साथ, यानी कुछ कम पैसों के साथ क्या करता है, उसे भेज देता है। तो ये कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप इसे क्या करिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगर जिनको नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, PDF से देखकर उसे आप कर लीजिएगा। जहाँ तक बात करें तो यहाँ से पार्ट 3 में बनाऊँगा, तो यहाँ से आप आगे देख सकते हैं। और जिनको अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 देखकर इसको रिवाइज करें। चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अपना कक्षा की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।